बच्चों, जिस परीक्षाफल का इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे, वो परीक्षाफल अंत में आ ही गया है। और आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो असफल हो गए या उनके बहुत कम मार्क्स आए। तो आप सभी बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि इन बातों को मान लें, लेकिन आप ज़रूर इन बातों के बारे में सोचेंगे। और अगर आपको लगेगा कि यह बातें ठीक हैं तो आप इन्हें मानेंगे, और अगर आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ तो आप इन बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन आप इतना ज़रूर करेंगे कि इन बातों को ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, रविंद्र को मिलाकर रविंद्र के 13 भाई बहन थे। रविंद्र उनमें सबसे छोटा था। बचपन से ही शरारती और लापरवाह था। रोज स्कूल से हर शिकायत उसकी आती थी। रवि का ध्यान पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन रवि के बाकी भाई बहन पढ़ने में काफी तेज थे, काफी अच्छे थे। रवि रोज स्कूल में शैतानी करता था, कभी टीचर्स से झगड़ता था, और कभी कभी तो टीचर्स के कक्षा में आने से पहले बोर्ड में टीचर की तस्वीरें बना दिया करता था। जैसे तैसे परीक्षा में पासिंग मार्क्स लाकर अगली कक्षा में जा पाता था, जबकि उसके घर में उसे पढ़ाने के लिए ट्यूटर्स आते थे, क्योंकि घर की स्थिति काफी अच्छी थी। रवि की माँ हमेशा रवि के लिए चिंता करती थी, सोचती थी कि रवि का क्या होगा। वो कहती थी कि मेरे बाकी बच्चे तो अपना भविष्य बना लेंगे, लेकिन पता नहीं मेरा रवि बड़ा होकर क्या करेगा। बच्चों, जानते हो वो रवि कौन था और उसने क्या किया? बच्चों, उस रवि ने बड़े होकर पूरे एशिया में साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाला वह पहला व्यक्ति बना, जिसका पूरा नाम ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर था। आज रवि के बाकी भाई बहनों के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब रवि की माँ कहती थी कि बाकी भाई बहन तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे, पता नहीं मेरे रवि का क्या होगा। तो बच्चों, भविष्य की गहराई में आपके लिए जीवन में न जाने कैसे कैसे बहुमूल्य पल छिपे हुए हैं, ये कोई नहीं जानता है। तो केवल अपनी परीक्षा के मार्क्स से ही खुद को परिभाषित न करें, चाहे आपके मार्क्स ज़्यादा आए हों या कम, या आप असफल हो गए हों। जीवन बहुत विराट है, और हम नहीं जानते हैं कि इसकी गहराई में क्या क्या रत्न छिपे हुए हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपना मूल्यांकन सही तरीके से करेंगे और अपने आप को अपने मार्क्स से परिभाषित नहीं होने देंगे। बच्चों, हो सकता है मैं और सारी बातें गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, लेकिन आपको पहले इन्हें सुनना पड़ेगा और खुद से सोचना पड़ेगा।